नमस्ते मित्रों, मैं आप सबका पद्म चक्रावत पर सादर अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भगत सिंह के बारे में जानेंगे। हाँ, आपने सही सुना, मध्य प्रदेश का भगत सिंह, जिसका निशाना तक नहीं झुका था। इस क्रांतिकारी को अनंत लक्ष्मण कन्हेर के नाम से लोग जानते हैं। वंदे मातरम प्रेमियों को जेल भेजने वाले अंग्रेज को गोली से उड़ा दिया था। इस क्रांतिकारी ने ऐसा क्यों किया, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देशभक्तों के नाम एक लाइक जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के इतने पैतरे आजमाए थे कि तमाम हमारे भारतीय लोग तो इसलिए विद्रोह नहीं करते थे क्योंकि वो अंग्रेजों को अच्छा मानते थे। इसके लिए कई अंग्रेज अधिकारी खास मेहनत करते थे। ऐसा ही एक अधिकारी था आर्थर मैसन टिपेटस जैक्सन। टिपेट्स जैक्सन उस वक्त नासिक का मैजिस्ट्रेट था और साथ ही साथ वो मराठी एवं संस्कृत का विद्वान भी था। लोग उसे पंडित जैक्सन के नाम से पुकारते थे। मराठियों को उन्हीं की भाषा में बात करने वाले इस अधिकारी से बहुत सारे भारतीय खुश थे, लेकिन वो कितना शातिर था इस बात का अनंत लक्ष्मण के दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से पता लगाया जब वो अनंत लक्ष्मण की लीडरशिप में थे। ये बात सुनकर शायद आपको भी अचंभा हो कि अनंत लक्ष्मण कन्हेर एवं उनके साथी भी पहले जैक्सन के भाषा ज्ञान और भारतीय इतिहास संस्कृति की जानकारी की तारीफ करते थे। लेकिन उन सब के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने बतौर नासिक मजिस्ट्रेट के कई फैसलों का अध्ययन किया। जिसको सब अच्छा समझ रहे थे वो तो मीठा जहर था। वो वही कर रहा था जो अंग्रेजों के हित में था। अब आप सोचेंगे कि उस पर डंडे का जोर था, लेकिन नहीं, वो ये सब अपनी मीठी जुबान एवं अपने पद का दुरुपयोग करके कर रहा था। अनंत लक्ष्मण कन्हेर यूं तो रत्नागिरी जिले में पैदा हुआ था, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े अभिनव भारत सोसाइटी में शामिल होने के बाद नासिक में रहने लगा। अभिनव भारत को वीर सावरकर ने शुरू किया था, लेकिन उन दिनों उनके बड़े भाई बाबाराव सावरकर यानी गणेश सावरकर इसे चला रहे थे। वीर सावरकर लंदन में थे और उसी साल उन्हें काला पानी की सजा हुई थी। यहीं अनंत लक्ष्मण की मुलाकात दो अन्य क्रांतिकारी युवा साथियों से हुई थी, कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे। अन्ना कर्वे यानी कृष्णाजी गोपाल कर्वे वकालत करते थे और विनायक नारायण देशपांडे इंग्लिश स्कूल टीचर थे। इन तीनों की मित्रता में अनंत ने एक उपन्यास भी लिखा था, मित्र प्रेम। मजिस्ट्रेट जैक्सन उन दिनों काफ़ी चर्चा में रहता था क्योंकि वो सबको बोलता था कि मैं पिछले जन्म में वैदिक ब्राह्मण था, इसलिए इस जन्म में भी उसका झुकाव संस्कृत और वेदों के प्रति था। लेकिन ये तीनों उसके कोर्ट के फैसलों से भी परेशान थे, खासकर अन्ना कर्वे, क्योंकि वो दिन भर अदालत में रहते थे और हर फैसले को भारतीय ब्रिटिश हितों के आधार पर रखते थे। मजिस्ट्रेट जैक्सन के कुछ फैसलों में उन्हें अंग्रेजी मानसिकता की बू आ रही थी। अब आपको पता चलेगा कि क्यों मारी थी जैक्सन को गोली। जैक्सन का पहला फैसला, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी ने एक भारतीय को लात घूंसे और लाठी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि उस भारतीय ने अंग्रेज अधिकारी की गोल्फ की गेंद को छू लिया था। सबको उम्मीद थी कि जैक्सन, जो पिछले जन्म में भारतीय होने का दावा करता है, जज की कुर्सी पर बैठकर भारतीयों के साथ न्याय ही करेगा। मगर जैक्सन ने केवल उस अंग्रेज अधिकारी के ट्रांसफर का आदेश दिया और फैसले में लिखा कि ज्यादा दस्त होने की वजह से इस भारतीय की मौत हो गई। ये बात किसी के गले नहीं उतरी कि हत्या की सजा केवल ट्रांसफर और मौत की सजा में भी साजिश की गई। जैक्सन का दूसरा फैसला वंदे मातरम गाने को लेकर था। कुछ युवा कालिका मेले से लौट रहे थे और ऐसे ही समूह में वंदे मातरम गा रहे थे। उन सब पर राजद्रोह का केस लगाकर जैक्सन ने सबको जेल भेज दिया। युवा क्रांतिकारियों की टीम को भरोसा हो गया था कि वंदे मातरम का विरोधी भारतीयों का समर्थक नहीं हो सकता, वो झूठा नाटक रच रहा है। तीसरा मामला तो एकदम निर्णायक साबित हुआ। क्रांतिकारियों को लगा कि अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। दरअसल क्रांतिकारियों के केस लड़ने वाले वकील बाबा साहब खरे को ही गिरफ्तार कर लिया गया और बिना मुकदमे के उसे जेल भेज दिया गया। उसको अपनी सफाई देने या अपने लिए कोई वकील खड़ा करने तक की इजाज़त नहीं मिली, यहाँ तक कि उसकी संपत्ति तक जब्त कर ली गई। अब जैक्सन का नाम पूरी तरह से क्रांतिकारियों की हिट लिस्ट में आ चुका था। उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकी वीर सावरकर के सबसे बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर यानी बाबा राव सावरकर की गिरफ्तारी ने। उनकी गिरफ्तारी के पीछे मजिस्ट्रेट जैक्सन ही था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने 16 पेजों की गीतों की किताब कवि गोविंद छापी है
इन गीतों में राजद्रोह की बू आती है, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। बाबा राव सावरकर भाइयों में सबसे बड़े थे और अभिनव भारत सोसाइटी वही संभालते थे। अनंत लक्ष्मण, अन्ना कर्वे और विनायक बाबा राव की काफ़ी इज्जत करते थे। इस गिरफ्तारी और उसमें जैक्सन की भूमिका से उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने मजिस्ट्रेट जैक्सन का खेल खत्म करने की योजना बना ली, वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर। उस उम्र में भी अनंत ने जो फुल प्रूफ प्लान बनाया था उसमें उसके दोनों साथी कमी निकालने में नाकाम रहे। बस एक ही दिक्कत थी, अनंत किसी भी कीमत पर जिंदा वापस नहीं लौटने वाला था। हालांकि बाकी दोनों के हिस्से में जिंदा बचने के मौके थे। उन्होंने इस तरह अनंत को अपनी जान देने की योजना का विरोध भी किया, लेकिन ना चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने से रोक पाए और ना ही अन्ना कर्वे और विनायक अनंत लक्ष्मण को रोक पाए। कम उम्र के दोनों क्रांतिकारियों के अंदर एक ही जुनून सवार था, जान देने का और जान लेने का भी। हालांकि भगत सिंह ने स्कॉट की जगह सोडस को गोली मार दी थी, लेकिन अनंत नहीं चूके। इसी बीच 1909 के आखिरी महीने में खबर आ गई थी कि मजिस्ट्रेट जैक्सन का ट्रांसफ़र हो गया है। ये ट्रांसफ़र उसको प्रमोशन के बाद दिया गया था। जैक्सन को मुंबई का कमिश्नर बना दिया गया था। ये तीनों बेचैन हो उठे थे। जैक्सन के शहर छोड़ने से पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उसको मारने की योजना बनाई गई। मौका भी मिल गया। उसके जाने से पहले नासिक के लोगों ने जैक्सन के फेयरवेल का कार्यक्रम नासिक के एक थिएटर में 21 दिसंबर 1909 को रखा गया। तब अनंत ने अपना फुल प्रूफ प्लान दोस्तों के साथ रखा। उसने कहा कि मैं जैक्सन को मारूंगा और अपने साथ जहर ले जाऊंगा ताकि मुझे जिंदा गिरफ्तार ना किया जा सके। जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा तो किसी का भी नाम सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कामयाब किसी वजह से नहीं हो पाया तो दूसरा हमला विनायक करेगा। मान लीजिए विनायक को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी तो अन्ना कर्वे के पास भी पिस्तौल होगी। जैक्सन पर 3 हमलों में बचने की कोई भी संभावना ही नहीं थी। आमतौर पर ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं में एक ही व्यक्ति कवरिंग के लिए होता था, मगर यहाँ 3 स्तर के हमले और कवरिंग की व्यवस्था की थी। भगत सिंह जब स्कॉट को मारने गए थे तो चंद्रशेखर आज़ाद को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे तो उसको गोली मारनी है। लेकिन इन युवा साथियों ने तो पकड़ने वाले पर फोकस ही नहीं किया। तीनों का एक ही लक्ष्य था कि मजिस्ट्रेट को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना, हम 3-4 रहे ना रहें। जैक्सन के सम्मान में थिएटर में संगीत शारदा नामक एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, मंच के ठीक सामने बैठे अनंत लक्ष्मण कन्हेर ने छलांग लगाई और ठीक जैक्सन के सामने आकर एक एक करके 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी। वो उसको किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन 4 गोलियां चलाना उसे भारी पड़ गया, जिस कारण एक भारतीय और एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी उसकी तरफ झपटे और हमला बोल दिया। 18 वर्ष के अनंत को लाठियों से मारना शुरू कर दिया और वहां उसे जहर खाने का मौका मिल ही नहीं पाया, जिसका खामियाजा उसके दोस्तों ने भी भुगता। कुल 38 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि लंदन में रह रहे विनायक दामोदर सावरकर को इस पूरे केस का मास्टर ब्रेन आरोपी बनाया गया। मुंबई कोर्ट में उन पर केस चलाया गया। दिल्ली में भगत सिंह के केस की तरह उनके केस को कोई सुर्खियां नहीं मिली। कोई बड़ा नेता या वकील उनके समर्थक में सामने नहीं आया और केवल 4 महीनों के अंदर ही तीनों को ठाणे जेल में फांसी की सजा दे दी गई। तारीख थी 19 अप्रैल 1910। 38 में से केवल 8 को छोड़ा गया, बाकी सबको सजा हुई। वीर सावरकर की सारी संपत्ति जब्त कर ली और काला पानी की सजा दे दी गई। जैसा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ किया गया, वैसा ही इनके शव के साथ भी किया गया था। इनके शव परिवार वालों को देने के बजाय जेल अधिकारियों ने खुद जला दिए। इतना ही नहीं, उनकी अस्थियां तक परिवार वालों को नहीं सौंपी, बल्कि ठाणे के पास समंदर में बहा दी गई। अंग्रेज अधिकारियों को डर था कि कहीं उनके शव या अस्थियां जनता के बीच विद्रोह या प्रेरणा का प्रतीक न बन जाएं। तो ये थी हमारे ही देश के एक वीर क्रांतिकारी की सच्ची जीवन कहानी, जिसके जानने वाले आपको महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी ढूंढे नहीं मिलेंगे, जबकि उसने देश के एक दुश्मन की जान लेने के लिए अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।